ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 765 ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸੰਡੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ पेश किया जाता है। तो वैसे आप इसमें सारी दुनिया में भी देख सकते हो। जस्ट लॉग ऑन kanchytv.co.uk या फिर आप यूट्यूब के चैनल के उत्ते भी देख सकते हो। चैनल का नाम है तन भीमा तन। थोड़ी जदों भी थोड़ा टाइम लगे, जदों वेन एवर यू वांट, आप जदों भी मर्जी देख सकते हो। तो इस दे नाल ही मैं आप जी को एक बेनती करनी चाहता हाँ कि लोटस टीवी का साथ दो, सहयोग दो। जेकर आप किसी तरह की कोई फाइनैंशियल सपोर्ट करनी चाहते हो तो लोटस टीवी की जो स्क्रीन है उस दे उत्ते जो इन्फॉर्मेशन चल रही है उस दे नाल अपना साथ ते सहयोग दो। असीं आप जी के बहुत धन्नवादी होवांगे। प्रोग्राम नूं अगे वधाउण तो पहला साडी एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट है। लोटस टीवी आए मेहमानों का तह दिलों सत्कार ਅਤੇ स्वागत करता है। आए मेहमान के जो विचार हैं वो लोटस टीवी का या मेरे अपने या डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी के उन्होंने विचारों के नाल सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लोटस टीवी। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कुछ थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन हैं जो आप जी के नाल साझियां करनियां बहुत ज़रूरी हैं। इस महीने का फुल मून डे 15 दसंबर संडे नूं बड़ी शरधा के नाल मनाया जा रहा है। आपनूं बेनती की जाती है कि बुध विहार 15 दसंबर दोपहर नूं 12 बजे तो लैके 2 बजे तक जरूर पहुँचो। खाने की सेवा मिसिस निर्मला भाटिया अते परिवार वालों होवेगी। मानयोग हरीपाल भाटिया जी की याद में ये सेवा लई है तो डॉक्टर अंबेदकर कमेटी वालों भाटिया परिवार का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ असीं। ते दे नाल ही कुछ जिंदा दिल इंसान दुनिया में ना मिटण वालियां यादां छड़ जाते हैं। वक्त की धूड़ भी उन्हां दियां नेकियां अते पुण्य कर्मां की चमक कदी भी धमक नहीं पैंदी, मध्यम नहीं पैंदी। जिस तरह के डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी के एक्स वाइस प्रेजिडेंट मदन लाल चौहान जी हैं। बेशक मदन चौहान जी सानू 1 साल पहला शरीरक तौर पर जरूर छड़ गए सन, पर फिर भी चौहान परिवार ने मदन लाल चौहान जी का जन्मदिन बड़े ही शरधा अते सन्मान दे नाल डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी की सोशल ईवनिंग के इवेंट की तरह मनाउण का फैसला किया है, जिस विच खाण पीण का तो इलावा डीजे होवेगा, लेडीज़ लिए एक मेहंदी के स्टाल लगणगे, पैनकेक होवेगा ते रैफल का टिकट भी होवेगा जिस विच आप कई तरह के इनाम भी जित सकते हो। गल मुकदी है कि भाई इस सोशल ईवनिंग विच मुकम्मल एंटरटेनमेंट होवेगा। तो प्लीज़ जरा टाइम का नोट कर लो। 4 जनवरी 2025 नूं दिन सैटरडे का है। शाम नूं 6 बजे तो यह प्रोग्राम शुरू होवेगा। तो एंट्री फीस सिर्फ 20 पाउंड है। सो असी आप जी का बड़ी बेसब्री के नाल इंतज़ार करांगे तो रल के आप मिल के इंजॉय करांगे। इस नाल ही होर छोटी एक इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर अंबेदकर मैमोरीअल कमेटी के पुराने मैंबर अते कमेटी के सपोर्टर हंसराज कैंथ डार्लिस्टन तो काफ़ी देर तो बीमार सन अते बुधवार 27 नवंबर को उसकी भी विछोड़ा दे गए सन। उन्हों का फ्यूनरल अरेंजमेंट वो इस तरह है। फ्राइडे 13 दसंबर 2024 नूं उन्हां दे अंतिम दर्शन सवेरे 8:30 बजे वेंसबरी 106 वुलवरहैम्पटन स्ट्रीट डार्लिस्टन। उन्हां दा पोस्ट कोड है WS10 8UF। अंतिम संस्कार 10 बजे होवेगा। सैंडवल वैली सेरेमटेरियम ते न्यूटन रोड के उत्ते फौज लैन वैस्ट ब्रोमिच, जिथे का पोस्ट कोड है B71 3SX। उस तो बाद सहज पाठ दा भोग
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 37 ਪੈਨਫੋਲਡ ਸਟਰੀਟ, ਡਾਰਲਿਸਟਨ, ਵੈਂਸਬਰੀ, WS10 7RD। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁੰਦਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਕੌਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਕੌਲ ਜੀ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਪ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1963 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸਪਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 1965 ਵਿੱਚ RP ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RPI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸੀ। 1968 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭੈਣ ਕੁੰਦਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਹੈ। ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਜੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੌਰਵਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਗੌਰਵਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਸੰਘ ਦੇ ਇਨਕੰਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਬਣਨ। ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਮੌਲੀਏ, ਜੋ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਔਲੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੁੰਗੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਜਤਨਾਮਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਜਤਨਾਮਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ
ਹੱਕਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ, ਕੋਰਟ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਦਾਤੀ ਸਰਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਦਾਤੀ ਸਰਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਲਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਤੀ ਸਰਾਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਲਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਮਰ ਗਿਆ? ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਲਾਚਾਰ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਗਵਾਰ ਸੀ। ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਲਾਚਾਰ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਗੰਵਾਰ ਸੀ। ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਮਰ ਗਿਆ? ਛੱਜੂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਛੱਜੂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਛੱਜੂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਸਲਾਮੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੱਸਦਾ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ, ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਫਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ? ਇਸੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 68ਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਵੈਨੇਬਲ ਪੰਤੇ ਤਮਨਾਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। पंते जी, आप जी द लोटस टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। आपका भी स्वागत है और मेरी ओर से डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी की ओर से, लोटस टीवी की ओर से यूके तथा यूरोप के सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल मैत्री और सभी की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 68वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में आदरांजलि। साधु साधु साधु। तो बंते जी, अगर हम बाबा साहब की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े दिन आए, लेकिन हम सब बात करेंगे कि नेपाल के महाराजा महेंद्र जी ने 1954 में काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों आमंत्रित किया। 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी बात ऐसी करें कि जब 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान कर दिया था
कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जी तो फिर किस धर्म को अपनाएंगे, ये सारी चर्चा उस समय से भारत में और भी कई देशों में होने लगी। जी। तो बाबा साहब का ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव ये बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व किया था, काफ़ी लोगों ने देखा था। और 1954 में जब नेपाल में महाराजा महेंद्र के माध्यम से वो उसके ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने यानी नेपाल को भी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल पे प्रस्तुत करने के लिए वो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप की कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज की। और उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को इसलिए आमंत्रित किया गया कि आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो घोषणा की थी कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, और वो धर्म परिवर्तन के जो सिग्नल थे वो कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से जुड़ रहे थे, और इसीलिए उन्हें वहाँ पे आमंत्रित किया गया। और आमंत्रित करने के बाद में बाबा साहब ने वहाँ पे अच्छा सा स्पीच भी किया। और जब बाबा साहब ने स्पीच किया तो वो सारे लोग सोचने लगे कि इतना बड़ा विख्यात महापंडित विद्वान और ये बुद्धिज़्म के बारे में इतना बेखौफ बोल रहा है और क्लियर बोल रहा है। और उसी समय सारे भिक्षुओं ने मिलकर बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि भी दी थी। जी 19। और इसीलिए खास तौर पे तो वो जो संबंध थे, एक तो नेपाल और भारत के संबंध मजबूत करना था, वो आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर। दूसरे, नेपाल को भी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करना था, प्रस्तुत करना था, क्योंकि नेपाल में लुम्बिनी आता है जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये भी उसका एक कारण था। और इसीलिए उस समय के नेपाल के जो महाराज महेंद्र थे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया था। बाबा साहब को बोधिसत्व की जो उपाधि थी वो कब और क्यों दी गई? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि, ये तो काफ़ी गंभीर विषय है और चिंतनशील विषय है, क्योंकि अगर हम बुद्धिज़्म का पूरा इतिहास देखें तो बोधिसत्व ये उपाधि बहुत कम लोगों को मिली है, बहुत कम। बोधिसत्व के लिए 3 अवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एक जिसे कहते हैं कि प्रारंभिक प्रतिज्ञा। जी। प्रारंभिक प्रतिज्ञा ने बोधिसत्व बनने की प्रक्रिया, जिसे बोधिचित्त कहते हैं। आपके चित्त के अंदर में बुद्ध के प्रति या बुद्ध के ज्ञान के प्रति उत्पन्न होने वाली चित्तसिका, यानी शुद्ध मन से वो। दूसरी बात, बोधिसत्व ये मानसिक अवस्था है जी। जिसमें व्यक्ति सभी जीवों के प्रति, जी, मनुष्य तथा अन्य, उन सब के प्रति अपने मन में कल्याण की भावना जागृत करता है। तीसरी अवस्था बोधिसत्व की प्रतिज्ञा के अंदर में आता है कि बोधिसत्व प्रतिज्ञा करता है जी कि मैं सारे जितने भी इस संसार के लोग हैं उनके प्रति अपने मन में करुणा जगाऊंगा। और इसीलिए ये सारी, और तीसरी जो प्रतिज्ञा होती है वो इसलिए होती है कि बोधिसत्व बनने के लिए उसे अपने जीवन में कम से कम 10 पारमिताओं को प्राप्त करना होता है। अगर वो 10 पारमिता को प्राप्त नहीं भी करता है तो कम से कम 6 पारमिता उसे प्राप्त करना जरूरी है। अब वो 6 पारमिता के अंदर में भी सबसे पहले उसे दान पारमिता प्राप्त करनी होती है, फिर उसके शील पारमिता प्राप्त करनी होती है, फिर उसे क्षमा पारमिता प्राप्त करनी होती है, फिर उसे वीर्य पारमिता प्राप्त करनी होती है, फिर उसे ध्यान पारमिता प्राप्त करनी होती है, और फिर अंत में उससे विजडम प्रज्ञा पारमिता प्राप्त करनी है। उसको सारे पारमिताओं को पूरा करना होता है ना, जिसे कहा गया दान पारमी संपन्नो, दान उपपारमी संपन्नो, दान परमत्थ पारमी संपन्नो इति पिसो भगवा। तो इस तरह से ये अपनी सारी पारमी को पूरा करना होता। जब ये सारे पारमी को पूरा करता है
तब जाके उसे बोधिसत्व की उपाधि दी जाती है। मगर वो बोधिसत्व की उपाधि भी उसे इतने आसानी से नहीं मिलती, उसके आगे भी जाके काम करना होता है। अब बुद्ध शासन में बोधिसत्व के 3 प्रकार होते हैं। एक राजस्व बोधिसत्व, दूसरा नाविक बोधिसत्व और तीसरा चरवाहक बोधिसत्व, जिसे हम कहेंगे कि किंग लाइक बोधिसत्व, बोटमैन बोधिसत्व और शेपर्ड बोधिसत्व। तो इस तरह के 3 बोधिसत्व होते हैं। अब ये 3 बोधिसत्व के अंदर में जो बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग की ओर जाता है, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर उस व्यक्ति को ये अवस्था प्राप्त या ये उपाधि दी जाती है। अब राज बोधिसत्व या जिसे राजक बोधिसत्व भी कह सकते, तो ये जो राजक बोधिसत्व है ये किस अवस्था में आता है? तो राजक बोधिसत्व ऐसी है कि वो पहले बुद्धत्व प्राप्त करता है और बाद में दूसरों को बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग देता है। दूसरा बोधिसत्व ऐसे जिसे कहते हैं कि नाविक बोधिसत्व। नाविक बोधिसत्व यानी वो खुद भी बुद्धत्व के मार्ग पर चल पड़ता है और लोगों को भी बुद्धत्व के मार्ग पर अपने साथ लाता है, यानी समानता का उसमें समावेश होता है, तो उसे नाविक बोधिसत्व कहते हैं। और तीसरा जो बोधिसत्व है वो चरवाहा बोधिसत्व, यानी वो पहले दूसरों को बुद्धत्व के मार्ग पर लाता है और बाद में अपने आप को बुद्धत्व के मार्ग पर लाता है। अब इसमें जो दूसरा जो है नाविक बोधिसत्व, ये संतुलित बोधिसत्व की अवस्था है जी। अगर आपने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया और आपने दूसरों के लिए मार्ग बनाते बनाते आप ही नहीं रहेंगे तो लोग अज्ञान रहेंगे जी। तो ये जो नाविक बोधिसत्व ये खुद भी बोधिसत्व का अध्ययन करते 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 लोगों को भी उस अध्ययन की ओर आकर्षित करता है। तो ये अवस्था में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आते थे जी। अब ये कैसी? अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस अवस्था में आते थे, हम इसे किस पहलू से देखें, किस एंगल से देखें कि डॉक्टर बाबा साहब इस एंगल में आते हैं जी। अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 में यह कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यानी मैं उसमें मृत्यु प्राप्त नहीं करूंगा। अब तब से वैसे तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म का अध्ययन तो वो अपने 10वीं कक्षा से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ऐलान उनका 1935 में हुआ और फिर वो धीरे धीरे इस अध्ययन को करते 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 आते हैं। जब वो धीरे धीरे इस अध्ययन को करते आते हैं तो जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के नागभूमि में, जिसे नागवंशी की भूमि कहा गया, वो नागपुर के नागभूमि में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने आप को भी मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे परिपूर्ण शुद्धता की ओर लेके जाते और लोगों को भी अवसर देते हैं कि अब तक हमने जो जीवन व्यतीत किया है वो अज्ञानतापूर्ण जीवन था, वो अज्ञान के कारण हमारी ऐसी हालत थी। आज से हम ये अज्ञानता का जीवन छोड़ देंगे और ज्ञानता की ओर बढ़ेंगे, और उस ज्ञानता का नाम था तथागत भगवान बुद्ध का धम्म, और उसीलिए उसे एक द्वितीय धम्म क्रांति भी कहा जाता है। और जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया 14 अक्टूबर 1956 को, उसी दिन उनकी ये बोधिसत्व की अवस्था परिपूर्ण हो गई। और इसीलिए अब उसके अंदर में भी और 3 बातें आती है। अब बोधिसत्व को, क्योंकि आपका क्वेश्चन बड़ा छोटा था लेकिन अध्ययन काफी लंबा है। अब बोधिसत्व के गुण क्या होते हैं? अब हम किसी को बोल देंगे कि ये बोधिसत्व है, लेकिन वो बोधिसत्व की क्वालिटी क्या है जी? तो बोधिसत्व सबसे पहले उसके अंदर में कंपैशन, करुणा होनी चाहिए। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अंदर में भारत के तमाम उस समय के जो 65 करोड़ लोग थे, उसमें से 80% लोगों के प्रति करुणा थी जी। उस समय की बात कर रहा हूं। फिर उनके अंदर में पेशेंस होना चाहिए बोधिसत्व के गुणों में, क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्धा भी कहते हैं कि बुद्धा ने आज तक किसी को भी तुरंत कभी उसका रिप्लाई नहीं दिया, शांत चित्त के साथ में और शांतिपूर्ण तरीके से बुद्ध ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया। तो आपके अंदर पेशेंस हो, और जब आदमी का पेशेंस खो जाता है तो वो
फिर से बैक हो जाएगा, यानी उसको ये बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। नहीं होगी। तो उसे वो पेशेंस रखना होता है। जी। तो बाबा साहब ने उतना पेशेंस संभाल के रखा अपने पास में। तीसरी बात आती कि त्याग की। जी। अब ये जो त्याग की जो बात है, अब बुद्ध का जो त्याग है, उसके बाद में त्याग आता है अशोक सम्राट का, जी। उसके बाद में त्याग आता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का। अब ये त्याग की बात कर, ये बोधिसत्व की गुणों की पहले यानी अवस्था प्राप्त करेंगे, त्याग की बात। अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने अध्ययन करने के लिए, सभी लोग जानते हैं कि वो विदेश में आए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने जो अपना पारिवारिक और जो भावनिक जो इमोशनल त्याग किया, वो शायद ही आज के डेट में कोई दूसरा मनुष्य कर पाएगा, शायद नहीं भी कर पाएगा। क्योंकि त्याग, आप भी एक सामाजिक काम करते हो, आंदोलन में हो वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन कल गलती से आप किसी के सामाजिक कल्याण हेतु एक लंबा संघर्ष कर रहे हो और गलती से घर से आपकी बीवी का, बच्चे का फोन आ जाए, तो आप उस समय क्या करोगे? आप बोलेंगे भाई तू ये मोमेंट को संभाल, मैं थोड़ा अपनी बीवी को देख के आता हूं। तो आपका त्याग था ही नहीं। जी। तो बोधिसत्व यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गृहस्थ होकर भी सन्यासी का जीवन व्यतीत करते रहे, ये उनका पारिवारिक त्याग था जो किसी में नहीं हो सकता। जी। हर कोई आज अपने बीवी बच्चे के साथ में बंधा हुआ है, जी। क्योंकि हम में वो पारमी नहीं है। हम बोल सकते, हम अनुयायी हो सकते, लेकिन उस अवस्था में नहीं है। तो तीसरी बात आती त्याग की। अब चौथी बात आ गई उनकी ज्ञान की। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो ज्ञान अर्जित किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बाबा साहब का ज्ञान सिर्फ अकेले धार्मिक क्षेत्र में नहीं था। जी। बाबा साहब एक ऐसे भारत के अष्टपहलू थे जिनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाए, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में वो हमेशा डिबेट कर सकते थे। तो वो ज्ञान की जो बात थी, तो ये चार अवस्था यानी करुणा, पेशेंस, त्याग और विजडम यानी प्रज्ञा, ये चार अवस्था जब तक आप इसको परिपूर्ण नहीं करते, तब तक आपको बोधिसत्व ये उपाधि नहीं मिलती। इसलिए बोधिसत्व को समझे। हम बोधिसत्व एकदम से नहीं बोल सकते। जी, थैंक यू, वेरी नाइस बंदे जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। बंदे जी, बुद्ध धर्म में निर्वाण और महापरिनिर्वाण का क्या महत्व है, कैसे ये किया जाता है? हाँ, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे लोग शब्दों के जंजाल में फंसते हुए भ्रमित हो रहे हैं। कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मोक्ष है, स्वर्ग है, ये है, वो तो है या नहीं है, और ना ही इस पर बुद्ध ने कभी चर्चा की और ना ही बुद्ध करना चाहते थे, क्योंकि गौण प्रश्न था। जी। और हम भी उसे गौण प्रश्न ही समझते हैं। अब निर्वाण यानी क्या? निर्वाण यानी मानसिक अवस्था को समाप्त करना। अब ये मानसिक अवस्था समाप्त जो करता है, तो मानसिक अवस्था कैसे कैसे समाप्त करना? मानसिक अवस्था में चार बातें आती, राग, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष। इन सारे बातों को अगर आप परिपूर्ण समाप्त करते हो, अब ये समाप्त करने के लिए निर्वाण में भी एक चीज और आती, उसमें भी एक प्रकार का निर्वाण है। अब वो निर्वाण है शोपधिशेष निर्वाण। जी। अब ये शोपधिशेष निर्वाण क्या है? बुद्ध को शोपधिशेष निर्वाण प्राप्त हुआ था, और वही शोपधिशेष निर्वाण बाबा साहब को भी प्राप्त हुआ। अब इसको दोनों को कैसे कंपेरेटिव करेंगे कि बाबा साहब को निर्वाण कैसे प्राप्त होता है, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त। हम समझते हैं कि बुद्ध उस समय के युग परिवर्तक थे, ज्ञानी थे, उनने बुद्धिज्म का मार्ग ढूंढ के निकाला, यानी उन्हें मनुष्यों के दुख में फंसा उसके सारे कारण ढूंढ के निकाला, चार आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बाबा साहब को निर्वाण कैसे प्राप्त हो सकता है? तो बाबा साहब की जो निर्वाण की है, एक तो बाबा साहब ने अपनी अविद्या फिनिश कर ली, आपको ज्ञान की ओर लाए। बाबा साहब ने अपनी सारी तृष्णा समाप्त कर दी। जी।
आपको भी तृष्णा समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहब का जो कर्म फल था, अब आती बात कर्म फल पे, तो बाबा साहब के जीवन का जो कर्म फल था, उनका जो कर्म फल था, वो कर्म फल उनका अंत, क्योंकि हर फल का एक अंत होता है, तो बाबा साहब का जो कर्म फल था वो कुशल अवस्था का कर्म फल था, जिसे बुद्धिज्म में कहा सकते हैं कि फल संपत्ति, कर्मों की फल संपत्ति। तो ये कर्मों की फल संपत्ति बाबा साहब की कब फिनिश होती है? ये कर्मों की फल संपत्ति बाबा साहब की जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, बुद्धिज्म को अपनाया, उस दिन बाबा साहब ने निर्वाण को प्राप्त किया। अब निर्वाण को प्राप्त करना है यानी क्या? निर्वाण को प्राप्त करना है यानी सही मायने में यानी उसे कहते हैं कि जीवित अवस्था में अपने मन को नियंत्रित करके सारे तृष्णाओं के परे, जी, सारे तृष्णाओं के परे, तब जाके वो निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। तो ये निर्वाण की अवस्था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 14 अक्टूबर 1956 को प्राप्त होती है। जी, ये इसको अब निब्बान का इसके अंदर में किस तरह की अवस्था है? तो निब्बान का पहला पहलू है कि जीवन के दौरान प्राप्त होता है। दूसरा, वो मानसिक भावनात्मक बंधनों से मुक्त होता है। जी। इसका तीसरा पहलू है कि इसे ये शोपदिशेष यानी शरीर शेष रहता है। शोपदिशेष यानी शरीर बचा हुआ है, बाकी सारी तृष्णा, इच्छा, आकांक्षा समाप्त हो चुकी है। जी, यानी मन की परिपूर्ण शुद्धता। अगर मानसिक शुद्धता न रहेंगे तो तन धोके क्या करोगे? तो मन। अब बुद्ध या अरहत भिक्षु या उस समय के महापुरुष, ये इनमें से बहुत कम लोगों को निब्बान की अवस्था प्राप्त होती है। और ये निब्बान की अवस्था प्राप्त हमेशा जी, बोधि उसके सानिध्य में होती है। जी। तो आपको याद होगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से जहाँ पे दीक्षा भूमि का जो प्रोग्राम हुआ 1956 में, वहाँ पे बोधि जी, उसका भी बीजारोपण हुआ था। जी, तो उसके अंकुर साथ में थे। बिल्कुल। तो सही इस बात तरह से ये निब्बान की अवस्था होती है। जिस पर अन्य धर्म, दूसरे धर्म जो हैं उसको मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति की बात करते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में निब्बाण की बात करता है। बौद्ध धर्म में निब्बाण का क्या अर्थ है और आध्यात्मिक एवं दार्शनिक महत्व क्या है? मन तो आपको अभी तो सारे निब्बान की परिभाषा कर दी है कि इसका आध्यात्मिक अगर हम बात करें तो निब्बान का आध्यात्मिक अवस्था ये है कि आप सबसे पहले जन्म और मरण के भव चक्र से बाहर निकले। जी, जब आप जन्म और मरण के भव चक्र से बाहर निकलेंगे तब जाके आपको ये निब्बान की अवस्था प्राप्त होगी। अब जन्म और भव चक्र ये क्या है? अब एक जन्म तो जो होता है वो मां के गर्भ से होता है, जी, और दूसरा जन्म जो होता है आपके मानसिक विकारों से होता है। बार 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 किसी के प्रति बार 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 अच्छा सोचना, बुरा सोचना, अपने लिए अच्छा सोचना, बुरा सोचना, ये मानसिक भव चक्र है जी, जो आपको बेचैन करते रहता है। वो मानसिक भव चक्रों को करीब परिपूर्ण समाप्त करना, यानी फिर आपका बचता क्या है? शरीर। जी, तो शरीर तो वैसे भी मरण धर्मी है ना? तो शरीर बचा तो शरीर वैसे भी मरण धर्मी है, लेकिन जब तक मन अवस्था में चल रहा है, मन जब तक एक्टिव है, तब तक इसके अंदर में ये सारी विकारों की उत्पत्ति होती रहती है। और ये विकार उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं। जैसे विपස්සना में बताया जाता है कि अणु उत्पन्न होना और समाप्त होना, ये है। जैसे हमारे सामने लाइट जल रही है तो लाइट में काफी फ्लक्चुएशन है, जी, जी। काफी यानी
हो रहा है तो उसके वजह से एक लाइट मिल रहा है जी। लेकिन एक्चुअली इसको देखे तो ये बन चालू हो रहे। वैसी हमारे मन की अवस्था होती है तो उसके मरण जन्म और मरण के भवचक्र से बाहर निकलना। इसलिए इसे आध्यात्मिक अवस्था में मन को शून्य अवस्था में लाना यानी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करना। जी। वनेबल मंत्री जी, क्या डॉक्टर अंबेडकर को निवाण या निब्बान प्राप्त हुआ? इस संदर्भ में क्या अंतर या अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं? कृपया इसका जरूर स्पष्ट करें। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें निब्बान तो 14 अक्टूबर 1956 को प्राप्त हुआ, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें महापरिनिर्वाण, जो हम काफ़ी बार आज भी सोशल मीडिया पे 2-3 तस्वीर, अगर आप काफ़ी तस्वीर देखें तो किसी तस्वीर में लिखा गया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में उन्हें आदरांजलि। जी। दूसरे सेंटेंस में आएंगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्हें महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में आदरांजलि, है ना। अब निर्वाण की महापरिनिर्वाण, लोगों का कंफ्यूजन है। निर्वाण की महापरिनिर्वाण, मैंने कहा था कि निर्वाण जीवित रहते अवस्था प्राप्त होती, महापरिनिर्वाण एक जो अवस्था है बुद्ध धम्म के अनुसार और अभिधम्म के ज्ञान के अनुसार महापरिनिर्वाण की अवस्था ये मृत्यु के पश्चात प्राप्त होती है। जी। पहले इस बात का ये क्लियर कीजिए। अब उसे निर्वाण को शोपधिशेष निर्वाण कहा जाता है और महापरिनिर्वाण को अनुपधिशेष निर्वाण कहा जाता है। अनुपधिशेष निर्वाण यानी बौद्ध धर्म का गहराई से अगर हम अध्ययन करें तो ये अवस्था बड़ी ही आध्यात्मिक तरीके से अगर हम इसे समझे तो काफी लंबी है। जी। अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए ना हुए ये इसको कैसे समझे, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अब कैसी? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमसे बिछड़ जाते हैं। जी। इसको समतोल में हम अगर बातचीत करें तो आज से 2560 वर्ष पहले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध हमसे बिछड़ जाते हैं। जब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद आज के दिन मैं अपनी महापरिनिर्वाण की घोषणा करता हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो सारा समय व्याकुल हो गया और आनंद ने पूछा कि इसके बाद में आपका शास्ता कौन? जी। हमें कौन मार्गदर्शन करेगा? हमारे मार्गदर्शन के लिए कोई तो चाहिए। तब तथागत भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं कि आनंद, मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो पूरा ज्ञान जैसी था वैसी उसी तरह मैंने समाज में बांट दिया है। जी। अब मेरे पास में कोई ज्ञान शिल्लक नहीं है, बचा हुआ नहीं है, लेकिन मैं पूरे समाज को एक बात कह के जा रहा हूं, जो मेरा गुरु है वही आपका गुरु है। अब बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार राम की बात नहीं करूंगा, बुद्ध के गुरु उदक राम पुत्र की बातचीत नहीं करूंगा। बुद्ध के जो गुरु थे, बुद्ध कहते जो मेरे गुरु है, तो बुद्ध के गुरु कौन थे? बुद्ध के गुरु थे धम्मंच विनयंच, धम्म और विनय। ये ने कहा कि बुद्ध ने कहा कि ये मेरे गुरु है, मैं धम्म के रास्ते पे चला और विनय के साथ चला। जी। ये और इसीलिए आज से तुम्हारा शास्त्र जो है ये धम्म और विनय है। अब इसको बाबा साहब के साथ में कैसे जोड़ेंगे? बाबा साहब के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया आती है वो ऐसी कि नानक चंद रत्न से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि आज मैंने अपनी जितनी भी लिखाई थी उन सारे लिखाई का अंत कर दिया। जी। वो अंत क्या था? ये तो हमारे पास में किताबें आती है मंच पर, तो वो अंत था बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था लेखनी के माध्यम से, उनके राइटिंग के माध्यम से, वो ये था बुद्धा एंड हिज धम्मा। जी। जब बाबा साहब उसको कंप्लीट करते हैं और ये कहते हैं कि नानक, चाहे मैं रहूं ना रहूं मगर ये बुद्ध एंड हिज धम्मा भारत के कोने कोने में जाना चाहिए। यही वहां के लोगों को, हमारे शोषित पीड़ित समाज को अज्ञानता से बाहर निकालने का एक माध्यम अगर कुछ है तो ये बुद्ध एंड हिज धम्मा है। क्यों?
कि हम वर्ण व्यवस्था में फंसे थे, जाति व्यवस्था में फंसे थे, छुआछूत में फंसे थे। और ये बुद्धानी धम्म जो है आपको हर चीज से बाहर निकाल लेगा। जब लोग इसे पढ़ेंगे तो उनके अंदर में ज्ञान की ज्योत जलेंगी, उनके अंदर में अंधश्रद्धा बाहर निकल जाएंगी, उनके अंदर में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। जो बुद्ध संदेश देते, मानवता ही सच्चा धर्म है। धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, धम्म ही मानवता है। और इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस चीज को समाप्त करते हैं। तब जाके जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस दिन वो महापरिनिब्बान को प्राप्त करते हैं। यानी महापरिनिब्बान को प्राप्त करते हैं, वो मानसिक भव चक्र से बाहर होते ही होते हैं जी, मगर अभी वो पूर्ण निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अब वो शारीरिक भव चक्र से भी बाहर हो चुके हैं, यानी दोबारा अभी इस संसार में जन्म नहीं लेंगे, है ना। तो याद रखना, आज हम बेशक परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके 68वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में हम यूके से बातचीत करते हैं। भारत के लोगों को ये संदेश है, हम उनको आदरांजलि व्यक्त कर रहे हैं। मगर जो अंतिम संदेश है उससे गौर से ध्यान रखना कि बुद्ध कहते कि अब मैं जन्म चक्र से यानी मृत्यु और जन्म के भव चक्र से बाहर निकला हूं। बाबा साहब भी यही कहते कि मृत्यु और जन्म के भव चक्र से बाहर निकला हूं। अब दूसरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पैदा होने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो सिखाया उसी रास्ते पे चल के हुए अपने आप को इसी जीवन में, अगले जन्म की परवाह न करती, इसी जीवन में अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। और यही हमारी सबसे बड़ी आदरांजलि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को होगी। जी बंदे जी, आपके पास मैं 2 मिनट के बाद आता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, उनका भी हौसला अफजाई होना चाहिए। मनोहर ਗਿੰਡਾ जी ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਮਨਵੀਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਾ ਰਾਮ ਸਾਂਗਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਦਨਾ ਕੌਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਚਾਵਲਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਦਨ ਸਰੋਏ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਜੀ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੀਪ ਇਟ ਗੁੱਡ ਵਰਕ। KL ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਜੱਸਲ, ਕਮਲੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ, ਗਦੇਬੋ ਕੌਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ, ਅਨੀਸ਼ ਰੱਤੂ, ਪ੍ਰਿਆ ਰੱਤੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੰਸਰਾਜ ਮੈਮੀ, ਪਾਲੋ ਮੈਮੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਨ ਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਪੋਲ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵ ਸੁਮਨ, ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ, ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਸੱਲਨ, ਸਤਿਆ ਸੱਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ ਦਾਦਰਾ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਮਨ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਪ ਨਾਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਸੁਨੀਤ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਕੌਲ ਦੇ ਦਨੀਤ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਕੌਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 जनवरी 12 बजे तो बाद। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो पंडित जी फिर आपके पास आते हैं। दूसरा ऐसा है कि बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है और इसका आध्यात्मिक दार्शनिक महत्व क्या है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण की स्थिति प्राप्त हुई थी, या यदि हाँ तो इसे कैसे समझा जा सकता है? इसका जीवन और कार्यों से क्या संबंध है? नहीं, ऑलरेडी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को महापरिनिर्वाण की अवस्था प्राप्त हो चुकी थी। उनके मृत्यु के पश्चात जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली जी, तो उसमें कोई दोहरा, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 3 अवस्था प्राप्त हुई। एक, उन्हें बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त हुई, दूसरी उन्हें निब्बान की अवस्था प्राप्त हुई, और तीसरी उन्हें महापरिनिर्वाण की अवस्था प्राप्त हुई। एक ही मनुष्य को 3 अवस्था प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात है जी। और ये 3 अवस्था में एक ही व्यक्ति आना तो समझे कि उसके कुशल कर्म, उसका कुशल चित्त है ना, और समाज के प्रति असीम ऐसी करुणा, जिसके कारण बाबा साहब को ये तीनों अवस्था प्राप्त हुई। 2 अवस्था उनको जीते जी प्राप्त हुई और आखिरी अवस्था उनके मृत्यु के बाद प्राप्त हुई, जो बुद्ध कहते हैं कि आनंद, इसके बाद में मैं शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से इस भव चक्र से बाहर आ जाऊंगा। तो उसी तरह से परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निर्वाण की अवस्था प्राप्त करके ये शारीरिक और मानसिक भव चक्र से यानी परिपूर्ण बाहर निकल जाते हैं, और इसके बाद में दूसरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमें मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने महापरिनिर्वाण की अवस्था प्राप्त कर ली। थैंक यू वेरी मच। कुछ और फोन आए हैं बंदे जी, उनका भी नाम लेना बहुत ज़रूरी है। राम प्रकाश जखू जी शरदा दे फुल पेंट करते हैं। नरेश मही शरदा दे फुल पेंट करते हैं। फिर अब सबदानिया का बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ कौलतर, दर्शना कौलतर शरदा दे फुल पेंट करते हैं। तो इस नाल ही मेरे ख्याल बंदे जी आपका आखिरी सवाल है, आज चैत्य भूमि जाने वाले लाखों लोगों को लोटस टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं लोटस टीवी का ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार और तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान यूके से धरती पर और यूरोप में घर घर में पहुंचाने का काम किया। तो संदेश लोटस टीवी के माध्यम से, डॉक्टर आम्बेडकर मेमोरियल कमेटी के माध्यम से पूरे भारत के तमाम लोगों को यही देना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो महापरिनिर्वाण दिन चैत्य भूमि दादर में मनाया जाता है, उसे उसकी गरिमा बना के रखें, क्योंकि ये कोई त्योहार नहीं है। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमें जो संदेश देके गए, उस संदेश को वहां से एक संकल्प के साथ में लेके आइए कि धन्य हो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कि आपने हमें ये मनुष्य का जीवन दिया। जाति भेद वर्ण व्यवस्था छुआ छात इन सब से परे होकर आपने हमें मानवता दिखाई और हमारा नया जन्म आपने इसी धरती पर करवाया। तो हम आपको धन्यवाद देते, हमको आदरांजलि व्यक्त करते, क्योंकि आज के दिन 6 दिसंबर के दिन, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो सामाजिक दल हो, चाहे वो धार्मिक दल हो, जितने भी अलग अलग किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें राजनीतिक लोग अपनी राजनीति की रोटियां ना सके, सामाजिक लोग अपनी सामाजिक रोटियां ना सके, और धार्मिक लोग अपनी धार्मिक रोटियां ना सके। अगर आपको वाकई में बाबा साहब के प्रति सम्मान है तो चैत्य भूमि को शांत रखने की कोशिश करो। एक गाना था, अरे सागरा शांत हो जरा भीम माझा तिथे निजला, अरे सागरा शांत हो जरा भीम माझा इथे निजला। यानी बाबा साहब हमारे वहाँ पे महापरिनिर्वाण अवस्था में आज भी है, तो हम उन्हें शांति के साथ, शुद्ध मन के साथ में हम उन्हें आदरांजलि व्यक्त करें, और उस आदरांजलि के साथ में उनके किए हुए कर्मों को साथ में लेके आए, अपना भी परिवर्तन करे और जो अज्ञानी लोग हैं उनका भी परिवर्तन करे, मगर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के साथ में कोई राजनीतिक उथल पुथल ना करे। यही मेरी सभी, चाहे जितने भी राजनीतिक दल है, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आज के दिन पूरा चैत्य भूमि, पूरी दादर भूमि
शांत चित्त से आदरांजलि व्यक्त करें, जिसे जो करना है। काफी लोग वहां पे अपनी अपनी सेवाएं देते, छोटे मोटे ऑर्गन, खाना देते, पानी देते, दवा देते, तो वो तो शोरगुल नहीं करते वो, लेकिन शोरगुल करने वाले कुछ मुट्ठी भर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो। तो आप सब शांति के साथ में शांति का संदेश बाबा साहब के ये महापरिनिर्वाण दिन में देने की कोशिश करें। थैंक यू बंदे जी। बिल्कुल, जाते जाते सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आपको याद दिलवाऊंगा कि इस महीने का फुल मून जो है 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ है, बड़ी ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ।